साउंड वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो वमं गदिं पते ओचामि समय पावुड मिनमो सुद केवली गणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के बंद अधिकार में 283 से 225वीं 3 गाथा महत्वपूर्ण गाथा है। यहाँ पे 2 प्रकार की चर्चा चल रही है, एक अप्रतिकमन और अप्रत्याख्यान। वैसे आलोचना अनालोचना भी आ गई है और उस 2 में भी द्रव्य अप्रतिकमन और भाव अप्रतिकमन, द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, इसकी विस्तार चर्चा होने के बाद में जयसेन आचार्य देव को कुछ 2 बिंदुओं के ऊपर विशेष फोकस करने का भाव हुआ। एक स्वस्थ भाव और दूसरा कुछ भावना करने की भाव हुआ। तो स्वस्थ भाव ये अपने स्वभाव में अनादिकाल से पड़ा हुआ है। पड़ा मतलब कहीं ऐसे कचरे कुचरे का नहीं, वो व्यवस्थित है अपने अपने इसमें। और ऐसे स्वस्थ भाव में पर्याय में भी पूर्ण लीन हो जाते हैं सिद्ध भगवान। पूर्णता से निर्दोषता स्वस्थ भाव प्रकट हो जाता है पर्याय में भी। तो वहाँ पे एक भी हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ती, एक भी एम्बुलेंस की जरूरत नहीं पड़ती, एक भी मेडिकल की जरूरत नहीं पड़ती, एक भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। MRI आदि अलग अलग प्रकार के टेस्ट कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई पंचकर्म ये कर्म वो कर्म करने की आवश्यकता नहीं, कारण कि स्वस्थ भाव में अभी पूर्णता से लीन हो गए हैं, किंचित मात्र भी कमी नहीं रही। ये सा पूर्ण स्वस्थ भाव पर्याय में केवली का भी प्रकट नहीं होता है, इसलिए उनको 22 परिचय में से 11 परिचय कहे। कर्णानियों की अपेक्षा से उनका उदय है, वो बाहर में प्रकट नहीं हो रहे शुदा तृषा आदि, बट उनको भी 11 परिचय कहे हैं। शुदा वेदनी आदि उसकी वेदना हो रही है जो केवली जानते हैं, हम नहीं समझ सकते। परंतु ऐसे 11 आदि जो बचे हुए परिचय और 4 जो प्रतिजीवी गुण थे, उन सब का जो विकारों परिणमन हो रहा था उसका भी अभाव करके पूर्णता से सिद्ध दशा प्रकट कर ली, जहां पूर्ण स्वस्थ भाव प्रकट कर ली। तो ऐसा स्वस्थ भाव अभी हॉस्पिटल आदि में सब जाया जाएगा, बट ये हॉस्पिटल मेडिकल दवाई आदि ये टेस्टिंग आदि हमारा ये ऑपरेशन आदि मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो स्वस्थ भाव है। यह जो जान लेता है, मान लेता है, वह वर्तमान में भी अपने दुख को घटा लेता है। तो स्वस्थ भाव से च्युत होता है तो अप्रतिकमन अप्रत्याख्यान हो जाते हैं, और स्वस्थ भाव में रहता है उसके लिए प्रयास करता है तो प्रतिकमन और प्रत्याख्यान प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में कल हमने भावना की भी चर्चा प्रारंभ की थी। यहाँ पे जैसे आचार्य देव कह रहे, ये जो निगोद आदि के दुख का हे वाले बंध का कारण है, ऐसे बंध का विनाश करने के लिए कुछ विधान करते। आज तक विधान क्यों किए जाते हैं? तो आनंदित होने के लिए, सुखी होने के लिए, दुख सहा नहीं जा रहा है। सिद्ध चक्र विधान क्यों किया था श्रीपाल आदि ने? तो वर्तमान में स्थिरता नहीं हो पा रही थी, तो भावों को स्थिर करने के लिए, तीव्र कषाय से मंद कषाय में आने के लिए, सुखी होने के लिए, आनंदित होने के लिए किए जाते हैं। ऐसे ही ये भावना जो है यह यथार्थ सुखी होने के लिए नहीं की जा रही। ये तो कह रहे हैं आनंद तुम्हारा स्वभाव है,
ज्ञानानंद एक स्वभावी, ऐसे आनंदमय स्वभाव को प्रकट करने के लिए वो भावना की जा रही, इसलिए इसको मेरी भावना वाला विधान कह दे तो भी चलेगा। आज तक बहुत सारे विधान कर लिए, बहुत कर लिए, सिद्ध चक्र आदि अनेक 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 बहुत सारे होंगे, और भी नाम मेरे को ज्यादा पता नहीं है क्योंकि कभी काम नहीं पड़ा। पर अगर ये मेरी भावना वाला विधान नहीं हुआ है, एक बार ये कर लेना चाहिए, इसको नचाना चाहिए अच्छे से। कोई कहेगा साहब विधान तो विस्तृत वाला होता है, पूजन शॉर्टकट वाला होता है, ये तो सिर्फ 5-6 लाइन का है। जैसे कहानी मतलब शॉर्ट में और उपन्यास मतलब विस्तार में बहुत सारे अधिकार होते हैं, बट ज्ञानी कहते हैं ऐसा कोई जरूरत नहीं, ये 5 लाइन का है, बट इसकी विस्तार से चर्चा करे, चिंतन करे तो ये विधान बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि इसमें सार बहुत भरा हुआ है। तो ऐसा मेरी भावना का विधान हम अपने स्वयं के लिए कर रहे हैं, सहज शुद्ध वाले ऐसे स्वभाव को देखने के लिए कह रहे हैं। 519 नंबर पेज के ऊपर अंतिम वाला पैराग्राफ ये कह रहे, अब निर्विकल्प समाधि रूप निश्चय प्रतिगमन, निश्चय प्रत्याख्यान रही जीवों के जो बंध कहा गया है, वह त्यागने योग्य संपूर्ण नरकादि दुख का कारण होने से, ये जो बंध होता है अप्रतिगमन और अप्रत्याख्यान होने से या प्रतिगमन और प्रत्याख्यान से रहित होने से, यह नरकादि के दुख का कारण है, ये है संपूर्णतया त्यागने योग्य है। और ये जो बंध है, ये बंध का विनाश कैसे होगा, तो मेरी भावना का विधान करके होगा। ये चक्रवर्ती आदि 6 कण जीतने के आने के बाद में वो कौन सा विधान करता है, कल्पद्रुम आदि कोई विधान करता होगा, और किमिच्छिक आदि दान देता है, जो मन चाह दान ले लो। इस विधान से भी ये वाला विधान बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कह रहे हैं ये उस बंध के विनाश के लिए विशेष भावना कहते हैं। मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूं। अभी पर्याय में मलिनता है, अशुद्धता है, कालिमा है, रागादि से खचाखच भरा हुआ है, बट ये कह रहे हैं ऐसा होते हुए भी अनंत जीवों ने इस सहज शुद्ध स्वभाव का ज्ञान पूर्वक दर्शन किया। उनकी कालिमा, उनकी मलिनता, उनकी अशुद्धता उसी समय में खत्म हो गई, उसी समय, देर नहीं लगती। बस उस पर्याय में मलिनता जो है उसका त्याग करना है। जैसे सोनगढ़ में कोई भी जाता था लड़ाई करने के लिए स्वामी जी के साथ में, तो उसको विनती की जाती थी, तुम्हारे दिमाग में जो जो भरा हुआ है, मान्यता जो जो है, उसको वही बस स्टैंड के ऊपर, स्टेशन के ऊपर छोड़ के आ जाओ और खाली होके आ जाओ। तुम्हें हम जो वस्तु स्वरूप है उससे भर देंगे, ज्ञाय भगवान से भर देंगे। ऐसे ही ये जो क्रोध आदि, मान आदि, माया आदि, कषाय की 5 इंद्रिय विषय की जो जो मलिनता, जो जो राग आदि खचाखच भरे अनादि काल से, उसको बाहर निकालने का एकमात्र साधन यह सहज शुद्ध स्वभाव है, जो प्रकृति के, नैसर्गिक के सहज अवेलेबल है। ऐसे सहज शुद्ध स्वभाव के आलंबन से ही अनंत जीवों ने अपनी मलिनता को, कालिमा को दूर किया है, अंतर्मुहूर्त में किया है। और हम सब भी अगर ऐसी कालिमा को दूर करने में समर्थ हुए, कर पाए, बहुत बढ़िया है, उसको बनाए रखना।
और मान लो कुछ कारणवश, प्रमादवश, पुरुषार्थ की कमजोरीवश नहीं कर पाए हैं, अभी भी अवसर गया नहीं। और पर्याय में इतनी सामर्थ्य पड़ी हुई, कितनी सामर्थ्य, इस अनादि निधन सहज शुद्ध को, स्वभाव को ग्रहण करने की, उसमें गमन करने की सामर्थ्य। यह आएगा गम्य, प्राप्य, ऐसे शब्दों का यूज किया हूं। और अनंत कर सकते हैं, मैं भी कर सकता, एक कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, ऐसी भावना से ये चिंतन चल रहा है। मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूं, निर्विकल्प हूं। यहां पे तो 5 इंद्रिय विषय के, कषायों के, हिंसा, चोरी, झूठ के विकल्प तो महादुखदायी है ही, इसका तो दूर से ही त्याग कराया। ये कह रहे हैं दान के, व्रत के, शील के, तप के विकल्प भी अपराध माने गए हैं, श्रद्धा से उसका त्याग कराया गया। क्यों? क्योंकि निर्विकल्प स्वभाव में ये विकल्प कुछ भी नहीं, ये विकल्प अपराध है, ये विकल्प मलिनता है। कौन से? दान, व्रत, शील, तप के। क्यों? जब जब तक ये दान, व्रत, शील, तप आदि के विकल्प भरे रहते हैं, भले ही अशुभ अपेक्षा से शुभ विकल्प कथनचित अच्छे कहे जाते हैं, बट ये शुभ विकल्प भी जब तक भरे रहते हैं तब तक सहज शुद्ध स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव पर्याय में भर नहीं पाता। और जिसे अपनी श्रद्धा ज्ञान के पर्याय में निर्विकल्प स्वभाव को भरना है, तो थोड़ी हिम्मत करके ये दान, व्रत, शील, तप के विकल्पों को भी दूर करना पड़े। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में ये दान, व्रत, शील, तप के भाव हो रहे थे, उन भावों का भी त्याग करके पर्याय ने स्वयं किया और अपने स्वयं में सहज शुद्ध निर्विकल्प स्वभाव को भर लिया। ये भरते आना चाहिए, पर्याय में भरना है। इसके लिए ये भरने के लिए कोई पंप अलग से मिलेगा नहीं, ये पर्याय स्वयं जब उत्पन्न होती है, ऐसा भर के ही उत्पन्न होती। उस पर्याय के पास इसी कला प्रकट हो जाती, उत्पन्न होते हुए ही वो सशुद्ध स्वभाव को लेके खड़ी हो जाए, निर्विकल्प स्वभाव को लेके खड़ी हो जाए, कोई विकल्प ही बचता नहीं। अभी विकल्प छूटेंगे नहीं, अभी तो चर्चा चल रही है निर्विकल्प स्वभाव होता है या नहीं है तो कैसा है, और विकल्प दशा कहाँ है, कैसे वो है, और निर्विकल्प होने की कला कैसी, ये सब चर्चा भावना में चली। और अनंत जीव निर्विकल्प कैसे हुए? निर्विकल्प होने में कहीं दुख तो खड़ा नहीं होगा, कहीं अकेले तो नहीं रह जाएंगे। ज्ञानी कहते हैं एकत्व की भावना माना, 12 भावना। अनेकत्व की तो भावना अनादिकाल से भाता आया है, और अनेकत्व की भावना से हाथ में कुछ भी नहीं आया। अनेकत्व नाम की कोई 12 भावना में भावना नहीं, मैं अपने मन से कह रहा हूं, नहीं तो कोई कहेगा साहब कभी तो सुनी नहीं अनेकत्व भावना। अनेकत्व के भाव ये जीव अनादिकाल से करता आ रहा है, किसी ना किसी पर द्रव्य का आलंबन लेने की इसे आदत पड़ी है। इसे कहते हैं तू निर्विकल्प स्वभाव का आलंबन ज्ञान आदि करने में इतना डर रहा है, इतना भयाक्रांत हो रहा है कि कहीं मैं अकेला तो नहीं रह जाऊंगा, अकेला नहीं पड़ जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं है, ये निर्विकल्प वाला स्वभाव है, ये अकेला नहीं है, अनंत वैभव से भरा हुआ है, अनंत गुणों से लबालब भरा हुआ है। गुण ऐसे लबालब भरे हैं कि अनंत काल तक खत्म नहीं होंगे। ऐसे अनंत गुण वाला तू होते हुए भी निर्विकल्प होने के लिए भयाक्रांत क्यों?
तेरा तो स्वभाव ही निर्विकल्प। और जब तक तू पर का आलंबन लेगा, पर की तरफ लक्ष्य करेगा, भले ही अशुभ रूप, हिंसा, चोरी, झूठ, या क्रोध, मान, माया, लोभ, या 5 इंद्रिय विषय रूप करेगा, या दान, व्रत, शील, तप रूप पंच परमेष्टि के आलंबन रूप करेगा, दोनों केस में तेरा विकल्प रहेगा। तब तक तू निर्विकल्प स्वभाव से च्युत रहे, दूर रहे, तब तक तुझे स्वस्थ निर्विकल्प स्वभाव प्राप्त नहीं हो पाए। कठिन नहीं है प्राप्त करना, कभी कमर कस के प्रयास नहीं किया है। अनंत पुरुषार्थ की तैयारी रख के ऐसे स्वभाव को प्राप्त करने के लिए कभी भावना नहीं भाई। ये भावना या भाने को कह रहे, ये कह रहे स्वभाव में ऐसा हूं, ऐसी भावना भावो, ऐसी नचाओ, वस्तु भी ऐसी है। हम कह रहे हैं इसलिए वो वस्तु निर्विकल्प, सहज, शुद्ध, ज्ञानानंद एक स्वभाव हुई नहीं है। वस्तु ऐसी है, सर्वज्ञ आदि के ज्ञान में ऐसी झलकी, सहज उपदेश में आई और सहज जिनवानी में गूंथी गई। और ऐसे द्रव्य श्रुत से इसे मति ज्ञान में पढ़ के, श्रुत ज्ञान में इसके ऊपर विचार करके कि क्या ऐसा स्वभाव है, कैसा निर्विकल्प, सहज, शुद्ध, ज्ञान आनंद वाला एक स्वभाव, ऐसा चिंतन में धारा चलती और फिर सहज में ज्ञान में निर्णय होता है। ये कह रहे ऐसा सही, क्योंकि विश्व को 3 वस्तुओं में बांट सकते हैं हम समझने की। एक जो ये ज्ञानानंद, सहज, शुद्ध, एक निर्विकल्प स्वस्थ भाव है, ज्ञायक भाव आदि जो भी कुछ कहते। दूसरा, वो जहां ज्ञायक भाव है वही तादात्म्य रूप में होने वाली वर्तमान की रागादि वाली, मोहादि वाली विकारी पर्याय भी। मैं रागादि और मोहादि ले रहा हूं, अनंत पर्याय को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यही नए कर्म बंधन का कारण है, संसार का कारण, बाकी कोई कारण नहीं, इसलिए उसको नहीं ले रहा। और ये 2 मिलके एक वस्तु है, ये मेरी वस्तु है, अन्य किसी की नहीं। और इससे बाहर जो कुछ, वो पर द्रव्य और उस पर द्रव्य के जो कोई भाव है, रसगंध वर्ण के या अन्य जो भी कोई भाव होंगे, ये कह रहे हैं इस 3 में से ये वाला तो क्षणिक है, क्षणिक तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकता है। जो स्वयं नाश होगा वो तुम्हें अविनाशी बना नहीं सकता है। तुम्हें चाहिए सुख अविनाशी, तो नाशवान वस्तु, उत्पादवय वाली वस्तु तुम्हें अविनाशी सुख दे ही नहीं सकती। इसका पत्ता कट हो गया। अब ये जो परद्रव्य है, यह परद्रव्य तुम्हें, अगर तुम्हारा प्रयोजन है कि सुखी होने और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं, निर्णय कर लेना कि ये जो यहां से बैठ के कह रहे हैं कि जीव, प्रत्येक जीव का एक ही प्रयोजन है सुखी होना, कि ये सही है। फिर ये बाहर में चर्चा क्या चलती है, किसी का प्रयोजन धनवान बनना है, किसी का प्रयोजन निरोगी बनना है, किसी का प्रयोजन व्यापार धंधा करना है, फैक्ट्री खोलनी है, अलग अलग। ये कह रहे हैं, ये कहने मात्र के अलग अलग प्रयोजन दिख रहे हैं, बट इनके नीचे में अभिप्राय में सुखी होने के लिए सब किया जा रहा है और कोई दूसरा कारण नहीं। सभी जीव, कोई भी, चींटी का प्रयोजन शक्कर ढूंढना है साहब, शक्कर भी ढूंढना वो सुखी होने के लिए कर रही है और कोई कारण नहीं। तो प्रयोजन इस विनाशी से सदेगा नहीं, सुखी होने का, ज्ञानी भी नहीं होना है। ये परद्रव्य से भी सद नहीं सकता है, क्योंकि परद्रव्य से सदने के लिए उसके पास सुख नाम का गुण होना चाहिए। वो कह रहे 5 जो द्रव्य अजीब वाले, धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल, इनके पास सुख नाम का गुण ही नहीं।
अगर रहता था तो उनकी दुख नाम की पर्याय दिखती थी, बट दुख नाम की और सुख नाम की दोनों पर्याय दिखती नहीं हुई। वो कीचड़ में रहे तो रो नहीं रहा है, कोहिनूर हीरे में रहे तो हंस नहीं रहा। तो इससे निर्णय होता है, ये 5 में नहीं, सब दूसरे जीवों में तो सुख नाम का गुण है, वो तो मिल जाएगा। वो कहते हैं दूसरे जीव को, मेरे जीव को अगर सुख देना है तो उसे मेरे जीव में अंदर आना पड़ेगा, पर वो आ नहीं सकता। वस्तु का स्वभाव ऐसा है, उस जीव के और मेरे जीव के बीच में वज्र की दीवार है। दोनों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव एक नहीं हो सकते, तो उसके पास सुख रहते हुए भी वो मुझे दे नहीं सकता है। और मान लो वो दे भी सकता था, कहीं बाहर से ऐसे डाल दे, जैसे हम कोई रास्ते पे आके और बाहर से कुछ डाल देता है, पत्थर आदि या कुछ भी, ऐसे ये भी सुख को डाल दे, बट ये डालेगा क्यों? क्योंकि ये अगर सुख दे देगा दूसरे को, कहीं से फेंक दिया उसने और मान लो मिल भी जाए, ऐसी फैसिलिटी हो जाए, कल्पना कर रहे हैं, होगा नहीं, तो भी उसका सुख घट जाएगा। वो अपना सुख क्यों घटाना चाहे? तर्क युक्ति से विचार कर रहे, सामान्य विचार कर रहे, निर्णय करना है, भ्रम दूर होने के लिए ऐसे विचार करने जरूरी। तो कोई मेरे को सुख फेंक भी देवे, उसका सुख घट जाएगा। वो क्यों चाहेगा अपना सुख घटाना? इसीलिए कोई भी परद्रव्य मुझे सुख दे नहीं सकता है। तो जगत को 3 में डिवाइड किया, इसमें ये विनाशी है, ये सुख दे नहीं सकती, क्योंकि मुझे अविनाशी सुख चाहिए। ये परद्रव्य मुझे सुख दे नहीं सकता है क्योंकि इसके पास है नहीं, और है तो ये फैसिलिटी उसके पास नहीं, और फैसिलिटी कल्पना में मान भी ले तो भी वो करेगा नहीं। तो ये 2 तो हट गए। अब बचा ये कह रहे हैं तू इसको जानने का, इसकी प्रतीति करने का, इसका निर्णय करने का प्रयास नहीं कर रहा है। एक बार अच्छे से इसका प्रयास कर ले, ये तेरे जानने में आ जाएगा, तो तुझे पता चल जाएगा सुख का प्रवाह कैसे बहता है। सच्चा सुख किसे कहते, अनाकुल सुख किसे कहते, अतीन्द्रिय सुख किसे कहते। तूने ये दोनों को बहुत प्रयास किया, अनादिकाल से प्रयास करता आ रहा है। पर्याय में भी बहुत प्रयास किया और परद्रव्य में बहुत प्रयास किया, पर तेरे निरर्थक है। तुझे भ्रम से भले ही लगता है कि साहब ये भोजन करने के बाद मुझे सुख का वेदन हुआ, घूमने चला गया सुख का वेदन हुआ, अच्छे वस्त्र पहने सुख का वेदन हुआ, अच्छी गाड़ी धन आदि कमाने के बाद में सब ये क्या है? वो कह रहे हैं प्रवचन सार जी की गाथा है, सुख अधिकार की गाथा, नंबर याद नहीं है, देख लेना चाहिए। सुख जीव का ही स्वभाव है, ऐसा कहा है। जड़ का स्वभाव नहीं है सुख। तो भोजन ये जड़ है, पुद्गल है, रसगंध वर्ण वाला है, इसको खा के मुझे सुख नहीं आया। ये तो एक साथ हुआ, भोजन का करना और यहां सुख की पर्याय का उत्पन्न होना, दोनों एक साथ हुए। और ये वाला मोह की वजह से भ्रम खड़ा हो गया, भोजन करने से, पकवान खाने से, वस्त्र पहनने से, धन कमाने से मुझे सुख हुआ, दोनों एक समय में होते। और इसीलिए ये परलक्ष्य जन्य से उत्पन्न हुआ, मोह जन्य से उत्पन्न हुआ है सुख है, इसलिए इसको आकुलता वाला सुख कह दिया, सुखाभास कह दिया, दुख कह दिया, परलक्ष्य के। ऐसा सुख टेम्पररी वाला है, क्योंकि परमानेंट नहीं होता। सुबह पकवान खाया था, अब वो सुख दिख नहीं रहा, अभी थोड़ी देर बाद वापस लगे, 3 घंटे हो गए, कोई नई डिश नहीं आई, 4 दिन हो गए, आपने कुछ नया बनाया नहीं, चलता रहेगा। क्यों? परमानेंट सुख नहीं मिलता। और ये जो खोजी है, ये जो जैनी है, ये जो मुमुक्षु है, ये परमानेंट सुख ढूंढने को निकला है। और ये कह रहे हैं तीनों में से इसके पास ये पड़ा है और कहीं नहीं। विश्व को सरल, ये एक एक परद्रव्य को जानने की आवश्यकता नहीं, अनंती पर्याय को जानने की आवश्यकता नहीं, अनंत गुण को भी जानने की आवश्यकता नहीं। अनंत का गुण का समूह रूप सहज शुद्ध ज्ञानानंद, एक स्वभाव, निर्विकल्प, स्वस्थ भाव, ज्ञाय भाव, जो कुछ कहना है
इसमें अनंत गुण है, उसमें से कहते थोड़े गुण जान लो काम हो जाए। अनंत की अभी कैपेसिटी नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद समझ जाओ, प्रत्यक्ष से दिख जाए। एक इजी कर दिया टोडरमल जी साहब ने, पर्याय भी अनंत जानने की आवश्यकता नहीं। राग द्वेष आदि वाली, मोह वाली, ज्ञान वाली, ये वाली वो वाली, मेन पर्याय जान लो। उसमें विकारी पर्याय कुमति कुश्रुत ज्ञान की कैसी होती है, सम्यक मति ज्ञान सम्यक श्रुत ज्ञान की कैसी होगी, मिथ्या श्रद्धा की पर्याय कैसी है, सम्यक श्रद्धा की पर्याय कैसी है, मिथ्या चारित्र की कैसी है, सम्यक चारित्र आदि आदि, ये थोड़ी सी विशेष पर्याय जान लो। सामान्य अस्तित्व की पर्याय कैसी है, वस्तुत्व की पर्याय कैसी है, आदि आदि। ये थोड़ा विषय जान लिया, ये थोड़ा विषय जान लिया, और पर द्रव्य में से थोड़े लक्षण से विषय जान लिया। रसगंध वर्ण दिख रहा है पर द्रव्य, अवगान तो दिख रहा है पर द्रव्य, स्थिति गति आदि हेतुत्व दिख रहा है पर द्रव्य, परिवर्तन में निमित्त वाला दिख रहा है पर द्रव्य, जड़पना दिख रहा है, मूर्तिकपना दिख रहा है पर द्रव्य। विषय जाना नहीं, काला कलर है कि सफेद है, गंध कैसी आ रही है, साइज कैसी है, कितने मिलीमीटर है, कोई आवश्यक, वो केवल ज्ञान में हो जाए। टोडरमल जी साहब ने क्या कहा, साहब जीव अजीव को जानने में तो आपने 6 द्रव्य सभी आ गए विश्व ही। वो बोले उनमें से उन विशेषों को जानने के बाद में जीव को स्वपर का बराबर से ज्ञान हो जाए, भेद ज्ञान हो जाए, उतने विशेषों को जान लिया काम हो जाए कि ये पर है, ये पर्याय भी जो पर के लक्ष्य वाली ये भी पर है, इसको भी पर खड़ा कर, अपने में हो रही पर में खड़ा कर, क्योंकि स्वभाव नहीं, स्वभाव के सन्मुख नहीं, निराकुलता वाली नहीं, ये बंद कराती है, ये कर्जा लाती है, ऐसे कर्जा लाने वाली ये मोह राग आदि के पर्याय को पर खड़ा कर। तो प्रकरण कहां से चल रहा है कि निर्विकल्प की भावना चल रही है, तो कह रहे इसी निर्विकल्प वस्तु की खोज करनी धर्म है। ऐसा वाला धर्म करने लग जाए तो सब टेंशन दूर हो जाए, सब जितने परेशानी काफूर हो जाए। क्यों? अभी लक्ष्य केंद्रित हो गया, उसी की तरफ चला है, और बाहर में ये पूर्व के उदय के अनुसार चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, सब राग द्वेष आदि होते रहेंगे। इसमें से ये अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करेगा, फोकस को भूलेगा नहीं। और इसीलिए 201 202 गाथा में कहा, मेरे को तो बहुत फेवरेट गाथा लगती है, जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को नहीं जानता। आत्मा और अनात्मा को, इसको भी अनात्मा में खड़ा किया, आत्मा और अनात्मा को न जानता हुआ वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं। स्पष्ट भाषा में आ गई टीका में। इसलिए इतना महत्वपूर्ण है आत्मा को जानने पूर्वक प्रतीति कर, जानने पे रुकना नहीं, जाना तो 11 अंग वाले ने भी, बट यही मैं हूं ऐसी प्रतीति नहीं की। तो किसकी भावना की जा रही है? तो मेरी ही भावना की जा रही। मेरी मतलब अरे क्या अपने अन्य की नहीं की जा रही। और ये भावना क्यों की जा रही है? बंध के विनाश के लिए। बंध का विनाश क्यों करना? क्योंकि बंध अच्छा नहीं लगता, दुखदाई लगता। रस्सी से कोई बांध दे 2 साल के बच्चे को, वो प्रयास करेगा कैसी रस्सी को दूर करूं मैं। रूम में कोई बांध के रख दे, अभी तो कोई करता नहीं, क्योंकि 1 या 2 तो होते मुश्किल से। पहले तो 4-4 5-5 थे, तो टीचर को भी कहते थे लटका देना ऊपर, सब तुम्हारा, करो क्या करना है उसको, कितनी पिटाई करनी। तो बंद इसे अच्छा नहीं लगता है, और उसका विनाश किए बिना ये सुखी होगा नहीं, और सुख इसका प्रयोजन है। बात इतनी सी। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं तेरे जो उपाय वो सब झूठे हैं, क्योंकि तू उपाय बंद के कर रहा है, तू उपाय पर्याय में कर रहा है, तू उपाय पर्याय में और परद्रव्य में कर रहा है। तू पर्याय में राग द्वेष के उपाय कर रहा है कि मैं
ऐसा भोजन करूं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसी दवाई लूं तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा पैसा कमाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा घर बांधूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। तेरे उपाय सब झूठे चल रहे, बंद के उपाय चल रहे, और मोक्ष के सवर निर्जरा के उपाय स्वभाव के लक्ष्य से हो, सशुद्ध से हो। तो बहुत सारे दान व्रत शिल तप कर लिए, उनके विधान कर लिए, दान का विधान, ये विधान सब प्रकार के कर लिए। निश्चय भावना का दान नहीं किया है, निश्चय भावना का व्रत नहीं किया है, निश्चय भावना का तप नहीं किया है, तो अभी भी कमजोरी पड़ी हुई, वो करनी जरूरी। तो ये कह रहे हैं मैं सहज शुद्ध ज्ञानानंद एक स्वभाव हूं, मतलब अभी वर्तमान में हूं, बनूंगा नहीं, था नहीं, हूं मैं, निर्विकल्प हूं, उदासीन हूं। पर यह कितनी सक्रिय है। कभी कभी हमें भी हमारे विकल्पों पे, विकल्प मतलब पर्याय जो भी आती है, हमारे विचार जो आते हैं, हमें खेद भी होता है, आश्चर्य भी होता है, ऐसे कैसे भाव आ गया हमें, कभी यहां तो कभी वहां, कभी वहां तो वहां, कैसे भी घूमती रहती है ऊपर है, कुछ भी चिंतन कर बैठती, कुछ भी विचार कर बैठती। उसका काम निरंतर सक्रिय रहना। और ये कह रहे स्वभाव उदासीन। अब ऐसे सक्रिय पर्याय को, सक्रिय मतलब विकार वाली पर्याय की अपेक्षा से कह रहे, उससे ये उदासीन स्वभाव की जानकारी पूर्वक श्रद्धान होगी तो वो पर्याय भी उदासीन हो जाएगी। 3 लोक 3 काल से, मन वचन काय कृत कारिता आदि सब पकड़ ले। तो हमें लगता है भरत जी घर में वैरागी उदासीन कैसे, तो उनकी पर्याय में, श्रद्धा आदि की पर्याय में ये उदासीनता सहज में प्रकट हो रही। बाहर की परिणति ये अंतरंग के अप्रत्याख्यान के विकार की द्योतक है, द्योत्य द्योतक संबंध है। अंदर में अप्रत्याख्यान का राग था, तभी 6 खंड आदि या जो भी कुछ चल रहा है वो चल रहा, बट वही पे साथ में श्रद्धा में इतनी उदासीनता थी जो आर्टिफिशियल नहीं थी, कृत्रिम नहीं थी, स्वभाव की प्रतीति से सहज में आई थी। सहज शुद्ध स्वभाव से सहज प्रतीति में उदासीनता आ गई थी। उदासीनता से वो पूरी पर्याय भरी हुई थी श्रद्धा की। ज्ञान की पर्याय भी उदासीनता से भरी हुई रहती थी उनकी 24 घंटे, 365 दिन, 84 लाख पूर्व में जब भी उनको चक्रवर्ती तो मिला होगा तब से, और शाही श्रद्धा तो लेके आए सर्वार सिद्धि। 84 लाख पूर्व तक एक समय भी श्रद्धा की पर्याय में उदासीनता का अभाव नहीं था। एक समय के लिए भी ज्ञान में उदासीन स्वभाव से अन्य कुछ रूप जानने का परिणमन नहीं हुआ। और चारित्र में एक समय के लिए भी नहीं, एक समय कह रहा हूं मैं, अच्छे समय ना, शाही श्रद्धा की बात कर रहा हूं। चारित्र में एक समय के लिए भी अनंतानुबंधी वाली सक्रियता नहीं थी, अप्रत्याख्यान वाली सक्रियता थी, बट अनंतानुबंधी के अभाव वाली उदासीनता थी। और इसीलिए उनको घर में वैरागी कहा जा रहा। इतना सब करते हुए भी अभी ये विधान कितने दिन चलेगा पता नहीं, भावना तो है और 1-2 दिन चलाने, क्योंकि वो हम सिद्ध चक्र विधान 8 दिन कर सकते हैं, उसके लिए भागा दौड़ी कर सकते हैं, तो ये विधान तो करना ही चाहिए, क्योंकि ये अपना विधान है। वो सिद्ध चक्र विधान तो सिद्धों का है, सिद्ध के समूह का है, पर का है। ये तो कह रहे हैं सिद्ध समान इस स्वभाव का विधान चलना चाहिए, उसको नचाना चाहिए।
क्या प्रकरण चल रहा है? उदासीनता का प्रकरण। कितनी उदासीनता? चौथे गुण स्थान की उदासीनता कह रहा हूं मैं, शायद श्रद्धा की। सब करते हुए भी, और इसको कोई ऐरा गहरा नहीं सर्टिफाई कर रहा है, इसको सर्टिफाई कर रहे हैं तीर्थंकर सर्वज्ञ। शायद श्रद्धा का सर्टिफिकेशन करना नहीं दे रहा। और ये उदासीन स्वभाव के लक्ष्य से ही उत्पन्न होगा। ये कह रहे मैं उदासीन भी हूं। उदासीन भी हूं मतलब मैं बहुत कुछ हूं, उसमें से एक उदासीन हूं। अनंत गुण है जीव में, और अनंत पर्याय होती रहती है हर समय। अनंत जो गुण है वो गुण अपना कुछ काम करते कि नहीं करते? क्या लगता है? गुण भी अपना कार्य करते हैं, परिणमन करते हैं, और इसीलिए उसको अक्रमवर्ती परिणमन कहते हैं। पर्याय क्रमवर्ती परिणमन करती है, एक के बाद एक मति ज्ञान की, श्रुति ज्ञान की, या अलग अलग बदलती रहती। मिथ्या श्रद्धा की, सम्यक श्रद्धा की, जैसी कुछ पर्याय चलेगी। गुणों का ऐसा बदलाव नहीं होता है परिणमन में। जैसा नित्य निगोद अवस्था में परिणमन था गुणों का, ज्ञान गुण का, वैसा ही परिणमन आज है, और वैसा ही सिद्ध अवस्था में रहे। उसे अपरिणामी इसलिए कहा जाता है गुणों को, क्योंकि उसमें बदलाव नहीं आता है, ध्रुवता बनी रहती है इस अपेक्षा से। बाकी ज्ञान गुण का परिणमन ज्ञान रूप हो रहा, श्रद्धा गुण का परिणमन श्रद्धा रूप हो रहा, चारित्र गुण का परिणमन, उत्पाद वाला परिणमन नहीं बोल रहा हूं मैं, अविनाशी परिणाम बोल रहा हूं। वो जो हम कहते हैं ना, ज्ञान 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 ज्ञान, सामान्य जानना 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 जो पढ़ा है, उसकी तरफ मेरा संकेत। ऐसे ही अनंत गुण में से एक गुण अपने पास ऐसा है जो उदासीनता वाला है। उसका काम उदासीन रहे, अनादिकाल से उदासीन रह रहा है, आज भी उदासीन है। इतना सब पर्याय में करते हुए भी, पर्याय में क्या क्या नहीं किया, बचपन से लेकर आज तक सब कितने गोरख धंधे किए, 40 50 60 70 80 साल जितनी भी आयु हुई, पिछले बहु का जाने तो याद नहीं आ रहा है। इस 40 पर्याय 50 60 70 साल की मनुष्य की पर्याय में क्या क्या नहीं किया। खाने का काम किया, खाने का मतलब अनेक अनेक प्रकार के भाव किए, और निमित्त नैमित्तिक से फिर भोजन करना, पैसे कमाना, पढ़ाई करना, शादी ब्याह, बच्चे आदि सब 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 किए, घूमना फिरना, नहाना धोना, उठना बैठना, सोना आदि कितनी क्रियाएं की। ये कहते हैं ऐसी सक्रियता पर्याय में होते हुए भी उसी समय में उदासीन नाम का एक गुण उदासीन रूप परिणमन कर रहा है, निर्विकल्प नाम का गुण निर्विकल्प रूप परिणमन कर रहा है। और इसीलिए ऐसे निर्विकल्प उदासीन सशुद्ध ज्ञान आनंद स्वभावी अनंत गुणों के समरूप द्रव्य भी निर्विकल्प रूप परिणमन करता है, उदासीन रूप परिणमन करता है, ज्ञान रूप परिणमन करता है, आनंद रूप परिणमन करता है। ज्ञान रूप परिणमन कभी छूटेगा नहीं। पर्याय में भले ही अक्षर के अनंत भाग इतना ज्ञान रह जाए, बट ज्ञान गुण का परिणमन ज्ञान रूप अनादिकाल से एक जैसा हो रहा, अनंत काल तक एक जैसा होगा। दर्शन गुण का भी ऐसा ही, अस्तित्व गुण का भी ऐसा ही, वस्तुत्व गुण का भी ऐसा ही, सबका परिणमन अपना अपना बराबर चल रहा है। एक समय के लिए भी रुका नहीं। क्या करना पड़ा हमारे अस्तित्व गुण का परिणमन कराने के लिए, और अस्तित्व गुण का परिणमन भी पूर्ण विकसित रूप हो रहा है, पर्याय में अभी प्रकट नहीं है। ज्ञान गुण का भी विकास परिणमन अभी पूर्ण रूप हो रहा है। ऐसा नहीं केवल ज्ञान होने के बाद में ज्ञान गुण का भी पूर्ण ज्ञान रूप परिणमन होगा। किसी गजब वस्तु है हमारी, हमें बहानी नहीं उसकी। जैसे ना आचार्य देव कह रहे एक बार बैठ के भान कर लो तो सब टेंशन दूर हो जाए। फिर जितना है जैसा है, अनुकूलता है प्रतिकूलता है, उसमें भी शांति रहेगी, संतोष रहेगा। और इसका भान नहीं हुआ तो कितनी भी अनुकूलता होगी तो भी परेशानी रहे, दुखी रहे। इसलिए
धनवान आदि भी सुखी नहीं दिख रहे, क्योंकि इस स्वभाव का भान नहीं, मेरी भावना नहीं जानने में आ रही। आगे लिख रहे हैं मैं, वो जैसे कोर्ट में कहते ना, मैं गीता पे हाथ रख के कहता, अभी तो नहीं चलता है, पहले मैं करना पड़ता, मैं जो कुछ कहूंगा वो सत्य कहूंगा। ये कह रहे हैं जैसे ना आचार्य, मैं जो कुछ कह रहा हूं वस्तु के स्वभाव के अनुसार कह रहा हूं, और ऐसा स्वभाव सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा मतलब जैसे ना आचार्य का ही नहीं है, वो कह रहे सर्व जीवों का इसी तरह से शुद्ध है, सभी को कह दिया, आबाल गोपाल सभी को, चांडाल आदि सभी को एक लेवल पे खड़ा कर दिया, दृष्टि अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा। पर्याय में क्या गड़बड़ हो रही है वो अलग बात है, चरणानियोग की अपेक्षा से पर्याय में वो क्या चलता है वो अलग बात है, बट यह प्रकरण अच्छे समझ। तो मैं कैसा हूं? निरंजन हूं। निरंजन मतलब अंजन रहित, दोष रहित, कालिमा रहित। पहले तो माता बहने ही आंख में अंजन डालते थे, काजल आदि, अभी तो क्या बेकारी चालू हो गई, लड़के भी डाल, कोई क्या कैसे करेगा, कोई बुद्धि का ठिकाना ही नहीं। और ये कह रहे तुम हो के अंजन डाल रहे हो, ये अंजन रहित, कालिमा रहित स्वभाव का निर्णय करो जो स्वयं का है। मैं निरंजन। श्रीमद जी कहते थे कोई कितना भी सयाना रहा, कितना भी होशियार रहा, गृहस्थ की ऐसी काली काजरी की कोठड़ी है कि वो दाग लगे बिना, कोई कितना भी होशियार, नहीं 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 मेरा तो कुछ नहीं होगा, वो बोलता है वहां तो धब्बा लगेगा ही लगेगा, उससे कोई छूट नहीं पाए। ये गृहस्थ की जो कोठड़ी है काली काजड़ी, इसमें कितना भी सयान आ जाए दाग लगा के बाहर आता है। और ये कह रहे हैं ऐसी गृहस्थी में भी मानते, परिणति में अभी दाग लग रहे अप्रत्याख्यान आदि, बट ये जीव अगर ऐसे निरंजन स्वभाव, अपने स्वभाव को, स्वयं के स्वभाव को जान ले तो उसके अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान नहीं हो, कोई भी काली मां नहीं। ऐसे पर्याय में बहुत कांड किए, हम वर्तमान पर्याय की देखे, कितने सारे झूठ बोले होंगे, कितने सारे परिग्रह के भाव किए होंगे, कितने सारे विकार के परिणाम हुए होंगे दूसरे जीव आदि को देख के, कितने सारे हिंसा के भाव किए होंगे, लोभ आदि वश ये चाहिए, इसमें हिंसा हो या कुछ भी होए, ऐसे सब कालिमाए, अशुद्धता, अंजनपना पर्याय में बहुत हुआ है। बट ये कह रहे हैं इस निरंजन स्वभाव की इतनी सामर्थ्य है, पर्याय बस क्षण भर के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए इस निरंजन स्वभाव के दर्शन कर लेवे तो इसकी कालिमा 70 कोड़ा कोड़ी की अंत कोड़ा कोड़ी आ जाएगी स्थिति वाली। वर्तमान पर्याय की कालिमा दूर हो जाएगी, सब सभी अशुद्धता, सभी दोष खत्म हो जाए, क्योंकि निरंजन का अर्थ होता है गुणवान, दोषवान नहीं, और अंजन का अर्थ होता है दोष, काली। तो ऐसा मैं निरंजन हूं। अब किसी को पर्याय की दृष्टि का बहुत पकड़ा होगा, उसे आश्चर्य लगेगा, ये है क्या? ये कह रहे हैं ये देखने के लिए अध्यात्म की दृष्टि लगी, थोड़ी सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि लगेगी, थोड़ी तत्व की दृष्टि लगेगी, थोड़ी तर्क युक्ति अनुमान की दृष्टि लगेगी कि क्या मलिनता के साथ में निर्मलता, अंजन के साथ में निरंजन रह सकता है।
वो अपना प्रथमायोग वाला अंजन छोर काली मां से युक्त है और बस टर्निंग ले लेता है तो अंतर मुहूर्त में निरंजन बन जाता है और उसी भव में मोक्ष चला जाता है। सामर्थ्य गजब की, खूंखार से खूंखार चोर सही रास्ते आ जा। अब प्रथमानुयोग के कथन स्थूल है, सूक्ष्मता में जो भी हुआ होगा सब समझ सकते। ये कह रहे मैं निरंजन, निज शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा निज है, पराया नहीं। हमने पराया कर दिया पर्याय में। परद्रव्य का इतना हावीपना है, इतना तगड़ा है कि वो परद्रव्य नहीं मिले तो सुसाइड करने को तैयार है, दूसरे को मारने के लिए तैयार है, क्रोध आदि करने को तैयार है। हाँ, मोबाइल नहीं दिया खून कर दूंगा या तो स्वयं का आत्मघात कर दूंगा। और इसका तिरस्कार करने को तैयार है। ये कह रहा है ये निज वस्तु है, वो पर वस्तु के लिए तू मरने को तैयार हो जाता है और तेरी निज वस्तु इतनी सुंदर होते हुए भी तू उसका तिरस्कार कर रहा है। तो मैं निरंजन निज शुद्धात्मा सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक अनुष्ठान रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न वितराग सहजानंद रूप सुखानुभूति मात्र लक्षण से स्वसंवेदन ज्ञान से संवेद्य गम्य प्राप्त करने योग्य भरी परिपूर्ण अवस्था वाला हो। जैसे ना आचार्य देव बहुत भावना से युक्त हो गए, इतने विशेष दे दिए। अब इसका विस्तार से चर्चा तो कल ही चलेगी, पढ़ के आना और थोड़ा प्रयास करना। चल क्या रहा है, कह क्या रहे, इसमें त्रिकालिक की बात है कि पर्याय की बात है कि दोनों की बात है, थोड़ा सा विचार करके आना। विस्तार से इसकी चर्चा करते क्या कहना चाहते।